Today we will discuss about the इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। तो यहाँ पर अपन को ये देखना है कि जो भी आपका एराइल हैलाइड है उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे प्रोसीड करती है और उन जो रिएक्शन है उनका क्या क्या नोमेनक्लेचर है। तो आइए सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले आपको जब भी एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना है, दो पॉइंट आपको माइंड में सेट रखने। कौन कौन से? पहली बात तो यहाँ पर देखो, एराइल हैलाइड का मीनिंग क्या होगा, जो भी आपके फेनिल रिंग या फिर बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्टली कौन अटैच होगा, हेलोजन एटम, उसी को आप क्या बोलते हो, एराइल हैलाइड बोलते हो। स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। एराइल हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, ये आपकी बेंजीन रिंग, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम, और उस एरोमेटिक सिस्टम से क्या अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली कोई भी हेलोजन एटम। एक्स का मीनिंग हो गया आपके हेलोजन एटम हो गया। क्लियर है? अब आपको ये अच्छे से पता है कि यहाँ पर इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और साथ में ये ध्यान रखना, ये जो हेलोजन एटम है ना, इसके दो इफेक्ट होते हैं ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन स्टडी करते हैं। एक तो होता है इस हेलोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट और एक होता है आपके प्लस से आर इफेक्ट। क्लियर है? तो कैसे ध्यान रखना है, हेलोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर। तो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपको ये अंडरस्टैंड करवाया था, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो किस ओर होता है, ग्रुप से रिंग की ओर। और इस रिंग की ओर तो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज का डेवलपमेंट होता था, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लोन पेयर है ना, इसके कारण तो क्या हो रहा है, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस से आर इफेक्ट। और आपको अच्छे से पता है हेलोजन एटम है वो कार्बन के कंपैरिजन में क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो भी बॉन्डेड आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी शिफ्टिंग होती है किस ओर, जो भी आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ, या फिर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या बनेगा कि जो भी हेलोजन एटम हो उसके दो इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, तो एक तो हो गया ये जो हेलोजन एटम है क्या इंडिकेट कर सकता है, एक तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है आपके प्लस से आर इफेक्ट, और सेकंड ये कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है माइनस से आई इफेक्ट। दोनों के बारे में देखते हैं, अगर प्लस आर इफेक्ट होगा उस वाली कंडीशन में क्या सीन क्रिएट होगा, और अब जब ये माइनस आई इफेक्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो उस वाली कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो आइए सबसे पहले अपन दो पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, हेलोजन एटम है और हेलोजन एटम के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है? कहाँ पर अटैच है, बेंजीन रिंग के ऊपर या फिर एरीन रिंग के ऊपर। पहला पॉइंट क्या बनेगा, हेलोजन एटम present on the halogen atom present on the benzene ring, present on the benzene ring has प्लस आर इफेक्ट। और मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ प्लस आर इफेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर का जो आपके फ्लो की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस ग्रुप से इस रिंग की ओर होगा। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है, हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग हैज प्लस आर इफेक्ट एंड इट डायरेक्ट incoming electrophile at ortho and para position, मीनिंग देखो इस रिएक्शन का नोमेनक्लेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीनिंग यहाँ पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर देखो, ये भी आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रोफाइल आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई
पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जो भी रिएजेंट वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन की क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सिखा दिया है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो और तो और पेरा जो पोजीशन है उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मीनिंग ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, अदरवाइज कहां पर करेगा, पैरा पोजीशन पर। तो पहला पॉइंट मैंने यही यहां पर रिप्रेजेंट किया। यहां पर जो भी हैलोजन एटम उसका प्लस आर इफेक्ट होता है, ये देखिए लिख दिया मैंने, प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट होने के कारण जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है रिएजेंट उसको कहां पर, ये डायरेक्शन कहां पर देगा कि कहां पर जाकर आपको अटैच होना है, जो भी आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल उसको या तो ऑर्थो पोजीशन पर, अदरवाइज पैरा पोजीशन पर। पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ऐसे क्या, यहाँ पर जनरली डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। कैसे कि एक तो आपके पास बेंजीन और दूसरा कौन सा आ गया, एरिल हैलाइड, और दोनों का कंपैरिजन करवा लिया कि दोनों में से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करवाता है। कंपैरिजन किसका करना है अपन को, एक तो करना एराइल हैलाइड का और एक किसका करना है, बेंजीन रिंग का, क्लियर है। और मैंने आपको ये बताया अगर प्लस आर इफेक्ट है तो ये डायरेक्ट करता है कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को और तो और पैरा पोजीशन पर। दूसरी बात क्या बताई मैंने, हैलोजन एटम का दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट है तो क्या करेगा, इस वाली रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना वो इजीली इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। मीनिंग यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट लिखकर आप इसको ध्यान रखना है। क्या, हैलोजन एटम हैज माइनस आई इफेक्ट। मीन्स जो हैलोजन एटम में इसका कौन सा इफेक्ट होता है, और माइनस आई इफेक्ट। हैलोजन एटम हैज माइनस आई इफेक्ट, सो इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on benzene ring, so attack of electrophile occurs slowly, क्लियर है। सेकंड वाला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि जो भी आपका हैलोजन एटम इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट है तो क्या करेगा, ये वाला हैलोजन इस वाली रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाली रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और आपको चीज़ पता है जो इनकमिंग जो रिएजेंट है कौन, इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इस वाली बेंजीन रिंग पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ना उतना ही इजीली अटैक ऑन करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जब इस हैलोजन का अपन माइनस आई इफेक्ट को कंसिडर कर रहे तो इस वाली रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल इसका अटैक क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी आएगी, बेंजीन रिंग है वो ग्रेटर रिएक्टिव होगी किसकी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में इसी वाले सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है इसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लियर है। ये देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, हैलोजन एटम में इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, जो बेंजीन रिंग है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, उसका जो अटैक है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करता हूँ, रिंग सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकर स्लोली, सो एरिल हैलाइड, so aryl halides are less reactive, aryl halides are less reactive towards the electrophilic substitution reaction, electrophilic
substitution reaction in comparison to बेंजीन रिंग, इन कंपैरिजन टू बेंजीन। क्लियर है? इसी स्टेटमेंट को मैंने कंटिन्यू किया है। क्या? जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड है और बेंजीन दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो एरिल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है ना, किसके टुवर्ड्स? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके कंपैरिजन में लेस होती है? बेंजीन के कंपैरिजन में क्या होती है? लेस होती है। क्लियर है? और यहाँ पर आपको इसका देखो रीजन भी दे देना है। कैसे? यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या बना दिया, कोई भी एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड में यहाँ पर क्लियर करके चल रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? कौन सा एरिल हैलाइड की बात कर रही है अपने यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के पास आपको अच्छे से पता है कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। तो ये लीजिए 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर और ये कितने होगी? 3 लोन पेयर। क्लियर है? और आपको अच्छे से पता है कि जब भी यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो डायरेक्ट में अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो किस टाइप से बनाएंगे? यहाँ पर देखिए एक बार, तो यहाँ पर जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, उस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो क्या सीन क्रिएट होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बनाना सिखा कर आ चुका हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है आपका? क्लोरीन। क्लियर है? अब चेंज क्या क्या होना था? वहाँ पर क्या हो रहा था? आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज करता है कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो मैंने नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज करवा दिया कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा। मीनिंग यहाँ पर भी क्या जाएगा? डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या जाएगा? डेल नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या जाएगा? डेल नेगेटिव। तीनों जगह यानी ऑर्थो और पैरा पर क्या आ गया? आपके पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन पर कौन सा आता था? आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या बना दिया? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये लीजिए आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है? ये इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंक्लूजन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया, जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है? तो आपको अच्छे से पता चल गया कि जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पर करेगा, अदरवाइज कहाँ पर करेगा? पैरा पर करेगा। 2 पॉइंट देखिए अपन ने यहाँ पर, एक तो इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट तो क्या करेगा? जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको डायरेक्शन देगा कि कहाँ पर अटैच होना है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर, अदरवाइज कहाँ पर होना है? पैरा पोजीशन पर। सेकंड वाला स्टेटमेंट में मैंने आपको ये बताया, अगर आपको बेंजीन और एराइल हैलाइड का कंपैरिजन करवा ले तो उस वाले कंडीशन में मोर रिएक्टिव कौन है? कौन सी रिएक्शन के टुवर्ड्स? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। तो वहां पर आपको क्या बोलना है कि बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड। इसका लॉजिक क्या देना है कि जो भी आपका एराइल हैलाइड है उसमें हैलोजन एटम का कौन सा इफेक्ट बस शो करना है आपको? माइनस आई। माइनस आई है तो इस वाली रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक क्या हो जाएगा? स्लोली। और जब भी अटैक क्या होगा? स्लो होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। तो आइए अब देखो यहाँ पर आपको इस टाइप के, देखो इसका एक बेनिफिट क्या है, ये वाली जो रिएक्शन है, अगर आपने इस वाले चैप्टर में ये रिएक्शन अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली तो आने वाले आपके जो 3 चैप्टर और है जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आएगा आपके नाइट्रोजन डेरिवेटिव जिसमें एमीन वाला होगा। क्लियर है? एक फिनोल वाला होगा। तो इन चैप्टर में भी यही रिएक्शंस क्या होती है? आपकी रिपीट होती है। बस आपको इसी वाले चैप्टर में ये रिएक्शन है इजीली अंडरस्टैंड कर लेनी है, तो अगले वाले चैप्टर के अंदर आपको इनकी वापस से स्टडी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस टाइप से आपको पता चलेगा कब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ये वाली टेबल बना रहा हूँ, इस वाली टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिएजेंट, टेबल के 2 पार्ट बना रहा हूँ। एक पार्ट में तो क्या बना दिया मैंने? रिएजेंट। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोफाइल। अगर कौन सा रिएजेंट लोगे तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है उसका जनरेशन होगा। क्लियर है? तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। पहला रिएजेंट अगर मैंने ये ले लिया, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, X2 मीनिंग कोई भी क्या ले लिया? हेलोजन ले लिया। और यहाँ पर मैंने कैटालिस्ट ले लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या ले लिया? कैटालिस्ट। और ये क्या ले लिया? आपका रिएजेंट X2। तो इस वाली कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखना है आपकी इलेक्ट्रोफाइल किसका फॉर्मेशन होगा?
एक्स पॉजिटिव का, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका एक्स पॉजिटिव ही क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड वाला अगर मान लीजिए मैंने रिएजेंट कौन सा ले लिया, रिएजेंट ये लिया है मैंने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग H2SO4 और थोड़ा सा इसको क्या प्रोवाइड करवा देनी है हीटिंग। ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हीटिंग, मीनिंग आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हो। इस वाली कंडीशन में ऑलवेज जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा सल्फोनियम मीनिंग SO3H पॉजिटिव का जनरेशन हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड वाली रिएक्शन देखो आपकी, थर्ड वाली अगर आपने ये लिया है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मीनिंग NaNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 मीनिंग अब की बार आपने मिक्सचर लिया है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ क्या नाइट्रिक एसिड भी है। तो आपको ये ध्यान रखना जब भी ये दोनों का मिक्सचर आता है ना उस वाली कंडीशन में जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा वो वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा आपके, वो वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा आपके NO2 पॉजिटिव मीनिंग नाइट्रो वाला होगा। क्लियर है, कौन सा वाला होगा नाइट्रो वाला होगा। 4 नंबर पर ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये लीजिए अब की बार आपने ये ले लिया कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया मीनिंग RX ले लिया, यहाँ पर CH3 हो सकता है अदरवाइज CH3 CH2 हो सकता है और साथ में आपने कैटालिस्ट ले लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा वो कौन सा होगा एल्किल कैटाइन मीनिंग R पॉजिटिव होगा। इसी टाइप से फिफ्थ वाले के अंदर ये ध्यान रखना है, अब की बार यहाँ पर क्या ले लिया एसाइल ले लिया CH3C डबल बॉन्ड X, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं एसाइल और X को क्या बोलते हो हैलाइड, टोटल क्या हो गया एसाइल हैलाइड। और यहाँ पर आपने रिएजेंट कौन सा रखा वापिस से जो कैटालिस्ट कौन सा रखा है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। तो यहाँ पर R पॉजिटिव का जनरेशन हो रहा था, यहाँ पर किसका जनरेशन हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव मीनिंग एसाइल जो आपके एसाइल कैटाइन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये वाली जो टेबल है आपकी जो इनकमिंग जो आपके 3 से 4 चैप्टर है उसमें भी बेनिफिशियल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर रिएक्शंस देखते हैं। क्लियर है, अब आपको रिएक्शंस कैसे कंप्लीट करनी है डायरेक्ट उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बस उसके लिए आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। क्या जब भी आप ये लेते हो तो इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव बनेगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 अगर हीट कर रही हो तो सल्फोनियम SO3H पॉजिटिव बनेगा। दोनों का मिक्सर लेते हो मीनिंग कंसंट्रेट NaNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 उस वाली कंडीशन में क्या बनेगा NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर एल्किल हैलाइड के साथ कैटालिस्ट कौन सा लेते हो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तो R पॉजिटिव बन जाएगा। एसाइल हैलाइड के साथ ये कैटालिस्ट लेते हो तो क्या बन जाएगा आपका एसाइल कैटाइन बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे क्या क्या वो भी सुन लो। ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और जो इसके नेक्स्ट वाला जो कॉलम है मैं इसका नाम बता रहा हूँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। X पॉजिटिव के थ्रू करवा रहे हो तो इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हैलोजिनेशन मीनिंग हैलोजन आप बेंजीन रिंग पर अटैच कर रहे हो तो इसको क्या बोल देंगे अपन हैलोजिनेशन। सेकेंड वाला कंसंट्रेट H2SO4 में आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिल रहा है SO3H वाला तो इसको आप बोलते हो सल्फोनेशन। ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर देखो कौन सा ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग पर NO2 पॉजिटिव तो इसको आप क्या बोलोगे नाइट्रेशन, इसको क्या बोलोगे आप नाइट्रेशन बोलोगे। और यहाँ पर देखो कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, तो इस वाली रिएक्शन का नोमेनक्लेचर टोटल होता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट में भी कौन सा पार्ट अटैच कर रहे हो एल्किल वाला तो आप इसको क्या बोल दोगे एल्काइलेशन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपके फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्लियर है। इसी टाइप से जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट है तो इसका भी सेम रहेगा क्या फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की जगह कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ एसाइल ग्रुप तो इसको क्या बोल देंगे एसाइलेशन लिख देना, बस इतना से ध्यान रखना है। एल्काइलेशन की जगह किसका यूज करना है एसाइलेशन का, तो ये ध्यान रखना इसको, इसका टोटल नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर रिएक्शंस की ओर मूव करते हैं। अब आइए 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन की स्टडी करते। क्लियर है, नहीं कौन सी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये तो आपको बेसिक से पता चल जाना चाहिए कि एरिल हैलाइड में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना
वो कहाँ पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर, अदरवाइज कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑर्थो और पैरा में से कौन सा आप मेजर प्रोडक्ट बनाते हो। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑर्थो और पैरा में जो डिस्टेंस होती है ना दोनों ग्रुप के बीच में, वो ज़्यादा किस में होगी, पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या लगेगा, मिनिमम। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हमेशा पैरा वाला ही क्या बनाना है आपको, मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्थो में क्या लगेगा आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आइए 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन की स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेकर चल रहा हूँ मैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्लियर है। अब देखो डायरेक्ट रिएक्शन को कैसे लर्न करना है, ये लीजिए हैलोजिनेशन में क्या करना है आपको, एराइल हैलाइड लिखना है। ये लीजिए मैंने एराइल हैलाइड बना दिया, और एराइल हैलाइड में अपन बात किसकी करेंगे, क्लोरोबेंजीन की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, रिएजेंट जो मैंने बता रखे वो आपको लर्न करने हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो आपको ये वाला क्या हो गया आपके पास, एराइल हैलाइड कौन सा है, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन है ये आपको प्रोवाइड करवा दिया। रिएक्शन है इसकी, मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया क्लोरीन Cl2, और साथ में मैंने कैटालिस्ट ले लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। पहला इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या है, एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सी रिंग आ रही है, बेंजीन रिंग आ रही है। सेकंड बात आती है कौन सी रिएक्शन है, हैलोजिनेशन। कैसे पता चल गया, X2 की जगह कोई भी हैलोजन ले सकता है। साथ में कैटालिस्ट किस कौन सा दिया है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। अब आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो कौन से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, मैंने वहां पर क्या लिख रहा था अभी जस्ट पीछे, X पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके Cl पॉजिटिव। और मैंने सिखाया है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +R। मीन जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा, अदरवाइज कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पर करेगा। तो एक बार तो आपको क्लोरीन को कहाँ पर अटैच कर दोगे, ऑर्थो पर, एक बार कहाँ पर अटैच कर दोगे, पैरा पर। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो ध्यान से देखना। पहला प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा बेंजीन रिंग। ये वाला क्लोरीन तो पहले से था, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी फॉर्म में आएगा, Cl पॉजिटिव। कहाँ पर अटैच कर दूंगा, ऑर्थो पर। ऑर्थो का मीनिंग कौन सी पोजीशन है, 1 2 पोजीशन। ये 1 ये 2, इसको कौन सा बोलते हैं, ऑर्थो। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, प्लस सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेकंड वाला प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, कौन सा, पैरा। पैरा का मीनिंग कौन सा, 1 4 पोजीशन। तो 1 2 3 4, ये वाला क्लोरीन कहाँ पर अटैच कर दूंगा, यहाँ पर अटैच कर दूंगा। अब इसका नोमेनक्लेचर देखिए, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो 1 पर भी क्लोरीन है, सेकंड वाले पर भी क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर आप इसका नोमेनक्लेचर देखो तो ये 1 2, ये लीजिए 1 नंबर, ये 2 3, ये वाला क्या हो गया 4 नंबर। प्रोडक्ट के नोमेनक्लेचर देखो, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। एक तो ये बन गया। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। मीनिंग देखो ये वाला तो कौन सा हो गया, ऑर्थो, ये वाला कौन सा हो गया, पैरा प्रोडक्ट। और मैंने बताया है मेजर कौन सा होगा, पैरा। रीजन देखो, पैरा में देखो 1 और 4 के बीच में क्या डिस्टेंस ग्रेटर है, और ऑर्थो वाले प्रोडक्ट में देखो दोनों क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे। तो जब ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। और रिपल्सन लगेगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। और केमिस्ट्री में जिसकी हाई एनर्जी होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल। मीनिंग ये वाला जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये वाला कौन सा माइनर है या मेजर, ये वाला तो कौन सा होगा, माइनर। और पैरा वाला प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हो आप, हैलोजिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। क्लियर है। अब सेकंड वाली रिएक्शन देखेंगे। ये तो अपन ने देख लिया कौन सी हो गई आपकी, हैलोजिनेशन। सेकंड वाले किसकी बात की थी अपन ने, नाइट्रेशन। तो उसको देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है। वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप से रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। क्लियर है। पता कैसे चलेगा, रिएक्शन की थीम से, क्योंकि एराइल हैलाइड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव। अटैक इसका करवा रही हो आप इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर अटैच होगा, अदरवाइज कहाँ पर अटैच होगा, आपकी पैरा पोजीशन पर। सेकेंड वाला देखो, अगर अपन बात किसकी करते हैं, नाइट्रेशन की, नंबर 2 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, नाइट्रेशन की। ये लीजिए, नाइट्रेशन में भी क्या ध्यान रखना, ये तो क्या हो गया आपका एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड में कौन सा लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। कौन सा लेकर चल रहे हैं अपन, क्लोरोबेंजीन। अब आपको अच्छे से पता है नाइट्रेशन करवाना तो पहली बात तो कौन सा मिक्सचर यूज में लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का क्या लेना है, आपको मिक्सचर लेना है। क्लियर है। अब जैसे ये वाला आया आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर तो कौन सी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। एक बार ऑर्थो पर लगा दूंगा और एक बार कहाँ पर लगा दूंगा, पैरा पर। मीनिंग एक प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा इस वाली रिएक्शन में, ये क्लोरीन तो एसिड रहेगा, ऑर्थो पर क्या लगा दिया, NO2, और सेकेंड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो पैरा पोजिशन है वहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, नाइट्रो ग्रुप लगा दूंगा NO2। ये ऑर्थो हो गया और ये पैरा, मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मिनिमम, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे तो नोमेनक्लेचर किस टाइप से करोगे, नंबर 1 किसको मिलेगा, क्लोरीन को, नंबर 2 पर ये रहा। सेम बात यहाँ पर 1 2 3 और 4 नोमेनक्लेचर देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यहाँ पर, 2। एक तो क्लोरो और सेकंड वाला कौन सा है, नाइट्रो। पहले कौन आता है, क्लोरो और नाइट्रो में से क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो एन से पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो के कितने नंबर पर है, 1 पर। तो देखो नोमेनक्लेचर क्या बोलूँगा, 1 क्लोरो, इसके बाद में 2 पर क्या है, नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर क्या जाएगा, 1 पर क्या है, क्लोरो, तो ये लीजिए 1 क्लोरो, नाइट्रो कितने पर, 4 पर, तो ये लीजिए 4 नाइट्रो बेंजीन। वही बात आती है, ये वाला तो कौन सा होगा आपके, माइनर। ऑर्थो वाला ऑलवेज क्या बोलना है, माइनर, और पैरा वाला ऑलवेज क्या बोलना है आपको, मेजर प्रोडक्ट। ये वाली टोटल रिएक्शन क्या कहलाती है, नाइट्रेशन। क्लियर है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपके नाइट्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब तक अपन दो रिएक्शन देख चुके। एक तो अपन ने कंप्लीट कर लिया हेलोजिनेशन, सेकेंड वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया है नाइट्रेशन। अब थर्ड बात करेंगे किसकी, सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए नेक्स्ट वाला 3 नंबर पर कौन सी, सल्फोनेशन। अब की बार 3rd नंबर पर किसकी बात करेंगे अपन, सल्फोनेशन। ये लीजिए सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या करना है, ये लीजिए पीछे में बताकर आ चुका हूँ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है, साथ में क्या प्रोवाइड करवाना है इसको, टेम्परेचर मीनिंग हीटिंग। तो जैसे ये प्रोवाइड करवाओगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, SO3H पॉजिटिव। अब आपको अच्छे से पता चल गया SO3H पॉजिटिव है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला एक बार ऑर्थो पर लगा देता हूँ, एक बार कहाँ पर लगा देता हूँ, पैरा पर। तो वही वाला आपको सीन क्रिएट करना है। ये देखिए बेंजीन रिंग, ये क्लोरीन, ऑर्थो पोजिशन 1 2 मीनिंग ये 1 तो ये 2, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, SO3H, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, SO3H। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकंड वाले प्रोडक्ट में ये लीजिए ये तो क्लोरीन, 4 नंबर पर क्या लगा दिया मैंने, SO3H लगा दिया। SO3H को क्या बोलते हैं अपन, सल्फोनिक एसिड। SO3H को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। अब अगर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है 11th क्लास में, तो वहाँ पर अपन को ये पता है कि अपन को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा क्या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सल्फोनिक एसिड है ना, ये क्या आता है, जो इनकी प्रायोरिटी जो ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का, उसमें पहले आता है किससे, क्लोरीन से। नहीं, यहाँ पर आप जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे वहाँ पर जो मिनिमम नंबर किसको ऑब्टेन होना चाहिए, हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पर ये वाला कौन सा हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। नहीं, इसको तो 1 नंबर मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, 2 नंबर। सेम बात यहाँ से, इसकी प्रायोरिटी हायर है, नहीं इसको 1 2 3 और 4 हो गया। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर देखो 2 नंबर पर क्या आया, क्लोरो, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 क्लोरो बेंजीन। ये देखो 2 नंबर पर क्या आ गया, क्लोरो, ये टोटल क्या हो गई, बेंजीन, और इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। ये माइनर है या मेजर है? माइनर है। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट है? ऑर्थो प्रोडक्ट है। सेम बात देखो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 4 पर क्लोर है तो 4 क्लोरो, फिर क्या जाएगा? बेंजीन। ये लीजिए 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर। क्योंकि पैरा वाला ऑलवेज क्या होता है? मेजर। मेजर होने के पीछे मैंने हिंट क्या दिया है आपको? स्टैटिक एंड्रेंस क्या है? मिनिमम है तो रिपल्सन मिनिमम होगा, रिपल्सन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्लियर है? तो ये वाला कौन सा हो गया आपके? सल्फोनेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी एक बार। अब आइए डिस्कस करते हैं फोर्थ वाला। आपको बस इस रिएजेंट का पता रखना है। अगर रिएजेंट का पता कर लोगे तो आपके लिए रिएक्शन बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। आपको देखते ही पता चल जाएगा कब नाइट्रेशन करवाना है, कब मेरे को सल्फोनेशन करवाना है, कब हैलोजिनेशन करवाना है और कब मेरे को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो करवानी है। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं। अपन 3 पढ़ चुके हैं अभी तक। अपन हैलोजिनेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया और नाइट्रेशन के बाद में क्या देख लिया अपन ने? सल्फोनेशन देख लिया। रिएक्शन नंबर 4 पर आते, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, अगर आप अपन बात किसकी कर रही है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। तो इस वाली रिएक्शन में मैंने पहले बता दिया, जहाँ पर मैंने एक साइड रिएजेंट लिखा था, एक साइड क्या बोला था? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट किया था और साथ में उसके ब्रैकेट में लिखा था उस वाली रिएक्शन का नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए? आपके पास कैटालिस्ट होना चाहिए। तो कैटालिस्ट कौन सा होना चाहिए? कैटालिस्ट होना चाहिए आपके पास एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। ये वाला तो क्या होना चाहिए? आपके पास कैटालिस्ट होना चाहिए। सेकेंड बात क्या ध्यान रखनी है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मीनिंग कौन सा ग्रुप को टेस्ट करना है? एल्काइल ग्रुप को। मीनिंग यहाँ पर आपको जैसे एल्काइल ग्रुप मैंने कौन सा ले लिया? CH3। आर की जगह मैंने किसको कंसिडर कर लिया? CH3 को। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया CH3Cl, ये क्या हो गया मेरे पास? एल्काइल एलाइड। एल्काइल एलाइड और एनहाइड्रस क्या आ गया? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। मीनिंग ये तो कैटालिस्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया? एल्काइल एलाइड। यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा? मैंने बताया था वहाँ पर R लिया था तो क्या बना दिया था? R पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा लिया है मैंने? CH3। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर दूंगा मैं? CH3 पॉजिटिव का। नहीं, एक बार तो CH3 को ऑर्थो पर लगा दूंगा और एक बार कहाँ पर लगा दूंगा? पैरा पर। तो आइए स्टार्ट करते, किस टाइप से रिएक्शन होगी ये देखिए। पहले प्रोडक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दिया है मैंने? CH3 लगा दिया, क्योंकि R पॉजिटिव R+ वाला बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव बनेगा। ऑर्थो पर लगा दिया और एक बार इसको कहाँ पर अटैच कर दूंगा मैं? एक बार अटैच कर दूंगा इसको मैं पैरा पोजीशन पर। नहीं, कहाँ पर अटैच कर दिया? 1,4 पोजीशन पर। अब भाई इसका नोमेनक्लेचर ये देखिए, कहाँ से इस नंबरिंग स्टार्ट करनी है? क्लोरीन से, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप देखो यहाँ पर इसका क्लोरो, ये क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप। ये तो मिथाइल है CH3, ये वाला क्या हो गया? क्लोरो। तो पहले कौन आ रहा है? C। अरे क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल M से। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? क्लोरो मीनिंग C आता है। तो इसको 1 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। नोमेनक्लेचर देखो फटाफट क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 2 मिथाइल। देखो 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल और ये क्या है आपकी? बेंजीन रिंग। तो 2 मिथाइल बेंजीन। ये वाला कौन सा ऑर्थो प्रोडक्ट? कौन सा होता है ऑर्थो वाला? तो ऑलवेज ही माइनर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर आइए 1 पर तो क्या है? क्लोरो। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 क्लोरो, 4 मिथाइल बेंजीन। ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर। तो इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ये प्रोडक्ट कौन सा है? मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है? और आपको 11th क्लास में आपने सीख रखा होगा, जब भी इस टाइप के वर्ड और आपके नंबर आते हैं उन दोनों को सेपरेट किससे करते हैं आप?
हाइपन के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर आया है, तो यहाँ पर क्या गया, वर्ड आ गया, तो ये दोनों को मैंने सेपरेट किससे कर दिया, हाइपन से। वापस ये देखो ये वाला आपके नंबर आ गया, वापस से वर्ड आ गया, तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हाइपन के थ्रू क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये ध्यान रखना, अगर कॉन्टिन्यूस 2 नंबर आते हैं तो उसको आप सेपरेट करते हो किसके थ्रू, कोमा के थ्रू। क्लियर है। जैसे इससे पहले वाले में देख रहे थे अपन 1 2 डाइक्लोरो आया था, तो 1 2 मैंने साथ लिखा था, तो 1 के बाद में कोमा लगा कर क्या लिखा था मैंने, 2 लिखा था। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखने है कुछ ऐसी बातें। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मैंने किसके थ्रू सेपरेट कर रहा हूँ, इसको हाइपन के थ्रू सेपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, साथ में क्या होता है, कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड, CH3Cl हो सकता है, CH3CH2Cl हो सकता है। जो भी आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप इसका पॉजिटिव बना लेना, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, एक बार ऑर्थो पर लगा देना है, एक बार पैरा पर, पैरा वाले को मेजर बोल देना और ऑर्थो वाले को माइनर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। अब लास्ट बचता है अपने पास कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ लिया, कौन सा रह गया, एसाइलेशन रह गया। तो उसके बारे में और देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है और किस टाइप से प्रोडक्ट बनता है, कौन सा मेजर होता है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होता है, और कंडीशन है क्या क्या कंडीशन को फॉलो करता है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 5 की रिएक्शन है। तो देखिए नंबर 5 के अंदर क्या बनेगा, ये लीजिए नंबर 5 में नाम क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट, ये लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है हमेशा कि आपके पास जो कैटालिस्ट ऑलवेज कौन सा होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सेकंड कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, ये कौन सी है, एसाइलेशन वाली है, मीनिंग यहाँ पर आपको कौन सा ग्रुप लेना है, एसाइल वाला। ये लीजिए मैंने जनरेट कर लिया, CH3C+O Cl, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एसाइल क्लोराइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, जो CH3C+O ये वाला जो ग्रुप है ना आपका CH3C+O, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हो, इसको आप बोलते हो एसाइल ग्रुप। ये वाला कौन सा ग्रुप है आपका, एसाइल ग्रुप है। क्लियर है। नहीं यहाँ पर आप क्या करा रहे हो, एसिटाइलेशन करवा रहे हो किसका, हेलो एरिन का। क्लियर है। तो आइए यहाँ पर देखो मैंने इसके जस्ट पहले बताया था CH3C+O पॉजिटिव का फॉर्मेशन, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नहीं इस वाले कार्बन को एक बार ऑर्थो से लगा दूंगा और एक बार किससे लगा दूंगा, पैरा से। ऑर्थो वाले को क्या बोल दूंगा, माइनर, पैरा वाले को क्या बोल दूंगा, मेजर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये लीजिए ये क्लोरीन रहेगा, ऑर्थो पर क्या लगाना है मेरे को, इस वाले कार्बन से अटैच करना है, मीनिंग COCH3, ये हो गया। सेकेंड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये लीजिए सेकेंड वाला प्रोडक्ट के अंदर ये आपका क्या रहेगा, क्लोरीन तो एजिड रहेगा, पैरा पर क्या लगा दूंगा, COCH3 बोल दूंगा। अब आपको ध्यान देना है कि ये वाला बेंजीन से जब भी COCH3 अटैच होता है ना, इसको आप बोलते हो एसीटोफिनोल। क्लियर है। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी बेंजीन रिंग से COCH3 अटैच होता है आप इसको क्या बोलते हो, एसीटोफिनोल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, बेंजीन के साथ जो भी COCH3 इसको क्या बोलोगे, एसीटोफिनोल। अगर ये टोटल एसीटोफिनोल है, बेंजीन रिंग और COCH3, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया आपके लिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर नंबर को गेन करता है। तो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पहले कौन आता है आपके, एसीटोफिनोन आता है। तो ये ध्यान रखना, तो 1 नंबर किसको मिलेगा, इसको, और 2 नंबर मिलेगा यहाँ पर। सेम बात ये 1 2 3 और 4। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर देखो, 2 नंबर पर क्या है, क्लोरो, तो यहाँ पर 2 लिखा, हाइपन की तरफ सेपरेट किया, क्या बोल दिया मैंने, क्लोरो। बेंजीन के साथ COCH3 अटैच होता है, इसको क्या बोलते हो, एसीटोफिनोल। तो टोटल नाम नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एसीटोफिनोल, एसीटोफिनोल। सेम टाइप से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 नंबर पर क्लोर है तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोल। क्लियर है। इसका टोटल नोमेनक्लेचर क्या गया, 4 क्लोरो एसीटोफिनोल। वही बात है, ये पैरा प्रोडक्ट है तो कौन सा रहेगा आपके, मेजर रहेगा, और ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है तो कौन सा रहेगा आपके, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपके फिनिश होता है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। बस यहाँ पर जो थीम बनती है ना पिक्चर में, आपको किस टाइप से पता रखना है, तो पूरा जो खेल किसका होता है आपके यहाँ पर रिएजेंट का होता है। जिसने रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा। करना क्या है फिर, इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पर लगा दूंगा, एक बार किस पर लगा दूंगा, पैरा पर। ऑर्थो वालों को क्या बोल दूंगा, माइनर प्रोडक्ट, पैरा वाले को क्या बोल दूंगा, मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आपके हेलोजन एटम है उसका प्लस आर इफेक्ट होता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा आता है, आपके नेगेटिव चार्ज आता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो ऑर्थो पर, अदरवाइज अटैक करेगा पैरा पर। क्लियर है। सेकंड बात मैंने क्या बताया, दोनों का कंपैरिजन करवाया था, बेंजीन और एराइल हैलाइड का। उसमें मैंने क्या बोला कि जो एराइल हैलाइड है क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट भी होता है, माइनस आई। माइनस आई है तो इस वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। जब भी इजीली अटैक नहीं करेगा तो उस वाली कंडीशन में इस एराइल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसके टुवर्ड्स, उसके प्रति जो अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीनिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंपैरिजन करवाया था मैंने बेंजीन और एराइल हैलाइड का। तो यहाँ पर आकर आपके क्या होता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड वो यहाँ पर आकर फिनिश होती है। क्लियर है। अगर आपको इस वाले वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।